छह ढाल की चर्चा हम सभी ने प्रारंभ की है, जिसमें से पहली ढाल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। दो छंदों की चर्चा, अपनी दो तीन छंदों की चर्चा हुई है, और उसके आगे से चर्चा अपन को अभी यहाँ प्रारंभ करनी है। ठीक है, आरंभ में पंच कल्याणक चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। और भव्य पंच कल्याणक वहां पर हो रहे हैं। मैं कल आरंभ में था, तो एक दिन का पंच कल्याणक प्रमोद जी देख रहे हैं, तो मैं कल देख करके आया था। बहुत भव्यता के साथ में पंच कल्याणक वहां पर चल रहा है, और बहुत उत्साह के साथ में लोग वहां पर जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करते हुए। बहुत आनंद आया। मेरा तो मन था और रुकता, लेकिन फिर मुझे बाहर निकलना है, तो और वहां पर नहीं रुक सका। तो आप लोग का अगर किसी का मानस बने, अब तो हालांकि लेट हो गए हैं, 3 दिन तो हो ही गए ना, तो अब तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिन देशना चैनल के ऊपर यूट्यूब पर वो ऑनलाइन आ रहा है, तो आप लोग चाहें तो वहां से उसे देख सकते हैं। चलिए, संजीव जी भाई साहब के जो प्रवचन चल रहे हैं अभी वहीं से लाइव चल रहे हैं। एक एक समय के संभवतः प्रवचन आरोन से ही लाइव हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, राजेंद्र जी जबलपुर, पंडित राजेंद्र जी जबलपुर भी वहां पर हैं। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अभिनंदन जी शास्त्री हैं। निर्देशक वहां पर राकेश जी भाई साहब हैं, नागपुर। ठीक है, तो अच्छे विद्वत भी समागम बहुत अच्छा वहां पर है। तो देखें आप लोग भी, अगर आपको समय मिले बाद में, है ना। चलो, ख्याल की चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ठीक है। हाथ जोड़ लीजिए। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहारिके। क्या क्या पढ़ा है अपन ने, देखो एक बार। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुखारी सुखकार, कहें सी गुरु करुणाधार। मतलब इस लोक के अंदर अनंत जीव हैं, और प्रत्येक जीव सुख को चाहता है और दुख से डरता है। तो जो जीव सुख चाहते हैं और दुख को छोड़ना चाहते हैं, तो वे गुरु के द्वारा कहे गए उपदेश को सुने, जो कि गुरु ने बहुत करुणा पूर्वक कहा है, बहुत दया पूर्वक कहा है, लोगों के कल्याण की दृष्टि से कहा है। क्या कहा है? ताहि सनो भवि मंथिराल, जो चाहो अपनो कल्याण। जो जीव अपना कल्याण चाहते हैं, मन स्थिर करके यहाँ पर आए। आ गए, तो फिर गुरुदेव ने उपदेश देना प्रारंभ किया। आचार्य ने उपदेश देना प्रारंभ किया। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। बोले इस जीव ने अनादि काल से मोह रूपी मदिरा का पान किया हुआ है, और बोले व्यर्थ में ही घूम रहा है, व्यर्थ में ही अपने आप को भूल करके भ्रमण कर रहा है। भूल आपको भरमतवादी, वादी मतलब व्यर्थ में ही, भ्रमत मतलब भ्रमण करता है। भूल आपको, आपको मतलब आपको नहीं, आपको स्वयं को भूल करके क्या कर रहा है? तीनों लोकों के अंदर भ्रमण कर रहा है। तो तीनों लोकों में भ्रमण किस प्रकार से करता है? तीनों लोकों के अंदर भ्रमण तो अपन को अब समझ में आ रहा ना। तो वैसे तो मैं चाहूं तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं बता दूंगा तो फिर दौलत राम जी की बात जो अपन को करनी है, वो आप कहेंगे वापस से वही की वही फिर पढ़ा दी। तो दौलत राम जी जिस रीति नीति से समझाना चाह रहे हैं कि चार गति के अंदर जीव कैसे भ्रमण करता है, चार गति के दुखों को जीव कैसे भोग रहा है, और गलती सिर्फ एक है, भूल आपको, इतनी सी गलती है। स्वयं को भूला हुआ है, अपने आप को नहीं पहचानता, इतनी सी गलती के कारण से चार गति के अंदर भ्रमण करता है। अब एक तरह से कहें तो संपूर्ण जिनागम का निचोड़ यही है, सिर्फ दो ही शब्द हैं, भूल आपको। ये तो भूल हो गई। तो संपूर्ण जिनागम का लक्ष्य क्या है? जान आपको। समझ आया कि नहीं आया? यदि संपूर्ण जिनागम के अंदर एक ही जीव की भूल का वर्णन किया गया है, जिस भूल का नाम है भूल आपको, तो उस भूल को सुधारने का एकमात्र उपाय क्या है? जान आपको। अपने आप को जान लेने का नाम ही इस भूल को दूर कर लेने का एकमात्र उपाय है। अब बोलो, आप जितना भी विस्तार है इसी चीज का है कि नहीं? जैसे भूल आपको का विस्तार क्या है? भूल आपको का विस्तार है चार कषाय। भूल आपको का विस्तार है पांच पाप। भूल आपको का विस्तार है सत्य व्यसन। और भूल आपको का विस्तार क्या है? भूल आपको का विस्तार है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। समझ आया कि नहीं आया?
तो यही तो भूल आपको का मतलब क्या, कि जीव स्वयं को भूला हुआ है और पर वस्तु के अंदर जितनी भी तमाम चीजें उनमें अपनत्व मान करके बैठा हुआ है। तो उसी के कारण से क्रोध, तो क्रोध पर वस्तु हो गई। तो पूरी कषा लगाना, पूरे पाप लगाना, पूरे व्यसन लगाना, मोह राग द्वेष विकारी भाव लगाना, वर्णादि भाव लगाना, रागादि भाव लगाना, समझ आए कि नहीं, हास्य रति आदि कषाय लगा लेना, ये भूल आपको का स्वरूप है। अब आप चाहें तो ग्रंथों के विभाजन कर सकते हैं इस शब्द के आधार पर। जहां जहां पर आत्मस्वरूप किन कारणों से भूला हुआ है उनकी चर्चा की गई है, वो है तो भूल आपको। और जहां जहां पर शुद्धात्मा की चर्चा की गई है वो है जान आपको। समझ आ गया कि नहीं? तो भूल आपको और जान आपको, इन दो शब्दों के अंदर पूरा का पूरा जिनागम भरा हुआ है। यदि ये शब्द नहीं पढ़े, ये शब्द नहीं समझे, तो भूल आपको का काम तो चल ही रहा है। ये तो अपना अनादिकाल से चल ही रहा है और चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं अगर अपन ने तत्व ज्ञान को नहीं समझा। लेकिन यदि विराम लेकर के तत्व ज्ञान को समझ लिया, तो जान आपको, ये वाली कहानी, ये वाला पार्ट अपना शुरू हो जाएगा। और जान आपको वाला पार्ट अगर एक बार शुरू हो गया, तो पूर्ण प्राप्त हो वहां जाकर के खत्म होता है। समझ आए कि नहीं? जान आपको का अगर ये कहानी का किस्सा एक बार प्रारंभ हो गया, तो पूर्ण प्राप्त हो वहां जाकर के ये समाप्त होता है, उसके पहले समाप्त नहीं होता। आत्मस्वरूप अपने आप पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए, वो जनागम का मूल लक्ष्य है, वो अपने आप को जानने का मूल लक्ष्य है। तो ये बात यहाँ पर आचार्य देव ने कही। पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि आचार्य तो ऐसे ही उपदेश देते हैं। कितनी कमाल की चीज है। दौलत राम जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ऐसा उपदेश दे रहा हूँ, वो गुरुओं ने करुणा धारण करके कही है। तो गुरु ने जो कही है, तो मैं तो उसे संक्षिप्त में तुम्हें सुना देता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। तो गुरुओं के पास में पहुंचे, तो कुंद आचार्य के पास में कहा, साहब आपने कही क्या ये बात? कुंद आचार्य बोलते हैं, मैं होता कौन हूं ये बात कहने वाला? तो बोले नहीं, वो सारे के सारे पंडित ही लिखते हैं, आचार्य ने ऐसा कहा, आचार्य ने ऐसा कहा, आचार्य ने ऐसा कहा। तो कुंद ने कहा, नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है। सुध केवली भणिनम, श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया है। कुंद आचार्य ने क्या बोल दिया? बोले ये सब तो श्रुत केवली के द्वारा कहा गया है, मेरा कुछ नहीं है, मेरी दुकान नहीं चल रही है यहाँ पर। तो अपन भूले भटके श्रुत केवलियों के पास में पहुंच गए। बोले साहब आपने कहा है क्या? तो श्रुत केवली बोलते हैं, मैं हूं कौन कहने वाला, मेरी ताकत क्या है कहने की? तो किसने कहा? बोले सर्वदरि सिंह, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, जो सबको जानने वाले भगवान है उनने कहा है, जिनवर के द्वारा कहा गया है, जिनेन्द्र देव के द्वारा भणियम जाना गया है, कहा गया है, मेरे द्वारा कुछ नहीं कहा गया। तो भागता भागता महावीर के पास में पहुंचा। बोला, भगवान महावीर, मैंने पंडितों से पूछा, तो पंडित बोलते हैं आचार्यों ने लिखा। मैं आचार्यों के पास में गया, तो आचार्य ने बोल दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो श्रुत केवली ने कहा। श्रुत केवलियों के पास में गया, तो श्रुत केवली ने बोला, बोले हम कौन है, ये तो गणधर ने पूछा है बात सुन। अब जब गणधर के पास, गौतम गणधर से कल मिल करके आया हूँ, गौतम गणधर बोलते हैं तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरे बाप तो वो बैठे हुए हैं, मैं तो उनकी बात सुन करके बोलता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता। तो अब मैं आपके पास में आखिरी में आया हूँ, आप बताओ ये सारी बातें आप ही कहते हो कि कोई और कहता है? महावीर बोलते हैं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो बोले, बोलता आप ही रहे हो। बोले, तुम्हें लग रहा है मैं बोल रहा हूँ, मैं कहता हूं कि द्रव्य छह होते हैं तो द्रव्य छह नहीं होते। अरे मैं तो देखता हूं कि द्रव्य छह होते हैं, तो वस्तु के स्वरूप को देख करके बता रहा हूं, मेरे घर का कुछ भी नहीं है। समझ आए कि नहीं? इसीलिए जैन दर्शन महावीर द्वारा कहा गया ऐसा नहीं है, महावीर द्वारा तो देखा गया है, आदिनाथ द्वारा तो देखा गया है। वस्तु का स्वरूप जैसा है उसे वैसा बताने का काम इन्होंने किया है। पोस्टमैन वाला काम किया है सभी ने, मेकर वाला काम नहीं किया है, सिर्फ संदेश देने का कार्य किया है। तो इसलिए दौलत राम जी ने कहा, कहें सीख गुरु करुणा आधार, गुरुओं ने जो कहा वो बात कहता हूँ। गुरु ने कहा, मैं तो वही बात कहता हूँ जो श्रुत केवलियों ने कही। श्रुत केवली कहते हैं, मैं तो वो कहता हूँ जो गणधर देव के द्वारा कहा गया। गणधर कहते हैं, हम तो भगवान की बात कहते हैं। भगवान कहते हैं, मैं तो वस्तु का स्वरूप बोलता हूँ, मैं मेरे घर से उठा करके कोई बात नहीं बोलता। तो ये वस्तु का स्वरूप है कि जीव अपने आप को भूल करके व्यर्थ में भ्रमण कर रहा है। समझ आई कि नहीं आस्था जी? कितनी गजब की चर्चा है। जगत की प्रवृत्ति ऐसी है कि हर कोई कर्तृत्व का भार अपने ऊपर लेना चाहता है। ये काम किसने किया? मैंने किया था, मुझे क्रेडिट नहीं देते। मैंने इतना काम किया, कोई मुझे क्रेडिट नहीं देता। आचार्य और विद्वान इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके चले गए, हमने कुछ नहीं लिखा, हमारे ऊपर मत थोपना। ही इतनी दिव्य ध्वनि खिराने के बाद में महावीर बोलते हैं, मेरे ऊपर मत थोप देना, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने बोला,
आचार्य अमृतचंद्र देव ने इतनी बड़ी आत्मख्याति नाम की टीका लिखी, और आत्मख्याति टीका लिखने के बाद में आखिरी में लिख करके चले गए, ये अमृतचंद्र का कुछ नहीं है, ये तो शब्दों और वर्णों की सहज योग्यता थी, ये मिल गए और पंक्तियां बनती चली गई, इसमें अमृतचंद्र का कुछ नहीं समझना। बोलो आप। विश्व प्रसिद्ध भक्तामर स्तोत्र के रचयिता आचार्य मानतुंग देव 6वें श्लोक के अंदर क्या लिखते हैं? अल्पम श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरते बराम। अल्पम श्रुतम है, अल्पम, अपने आप को अल्प ज्ञानी कह रहे हैं, श्रुतवताम परिहास धाम, और कह रहे हैं ज्ञानियों के सामने तुम्हें हंसी का पात्र बनूंगा। बोलो तो आचार्य मानतुंग देव ऐसी बात कह रहे हैं, वे आचार्य मानतुंग देव ऐसी बात कह रहे हैं जिनका बोला वाला राजा भोज की सभा में हुआ था, और ये कहा जाता था कि कालिदास के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये आचार्य मानतुंग देव का सामना कर सके। वे आचार्य मानतुंग देव आदिनाथ जिनेन्द्र की स्तुति करते हुए लिखते हैं अल्पम श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। और हम क्या कहते हैं? मेरी कुर्सी 4 इंच नीचे क्यों थी? समझ आएगी नहीं आया? मुझे ऊंचे ऊंचे मंच के ऊपर क्यों नहीं बिठाया? पोस्टर में मेरा नाम क्यों नहीं छपा था? समझ आई कि नहीं आया? मेरा प्रमाण पत्र कहाँ था? तुम्हारा प्रमाण पत्र क्या का प्रमाण पत्र? कौन सा प्रमाण पत्र? समझ में आता है कि नहीं आता? यहां तो आचार्य देव क्रेडिट नहीं लेना चाहते। क्यों क्रेडिट लेना? मतलब कर्तृत्व का सर्टिफिकेट चाहिए क्या सबको? अरे अकर्ता स्वभाव का सर्टिफिकेट दो तो लें, कर्तृत्व स्वभाव का क्या सर्टिफिकेट लेना? और जिन्हें अकर्तृत्व स्वभाव ज्ञान में आ जाता है उन्हें सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जैन दर्शन तो जहां पर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता ना पड़े वो वाला दर्शन है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने के बाद में आचार्यों ने ये भी नहीं सोचा कि ये आरंभ पाठशाला के अंदर लोग इतने सारे बैठ करके पढ़ेंगे तो ये पूछेंगे कि जरा कुंद कुंद का परिचय तो बता दो, तो अपने बारे में 10-25 पेज तो लिख दूं मैं। पूछने दो, कुंद कुंद ने भी तो सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा? पूछने वाले पूछेंगे, लेकिन कुंद कुंद के परिचय में रखा क्या है कुंद कुंद ने ये सोचा होगा। इसीलिए 5 परमागमों के अंदर तो नाम भी नहीं लिखे, एक जगह जाकर के लिए लिख दिया अष्टपाहुर में, बोले हम तो भद्रबाहु के शिष्य हैं, वो भी परंपरा से। वो तो लिखा ही नहीं, गुरु का नाम सीधा तो लिखा ही नहीं। फिर जिनचंद्र नाम निकल करके आता है कि जिनचंद्र उनके गुरु थे और नंदी संघ के अंदर ही दीक्षित हुए थे। बोलो आप। समंद्र भद्र आचार्य हूँ, कुंद कुंद आचार्य हूँ, उमा स्वामी हूँ। उमा स्वामी का तत्वार सूत्र विश्व फेमस पुस्तक है, सिर्फ एक किताब लिखी और उसमें कहीं भी अपना नाम लिखा कि ये उमा स्वामी ने लिखी है। ये तक नहीं लिखा कि मेरे माता पिता का नाम ये रहा है या मेरे गुरु का नाम ये रहा है, मेरा संघ इतना बड़ा है, मेरी शिष्य परंपरा इतनी बड़ी है, कुछ भी नहीं लिखा। क्यों? क्रेडिट नहीं चाहिए ना। हम तो तत्व ज्ञान आगे बढ़ाना चाहते हैं, तत्व प्रचार करना चाहते हैं, आत्म प्रचार नहीं करना चाहते। वैसी प्रवृत्ति जैनाचार्यों की होती है, तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें यहाँ। ठीक है, चलो प्रकरण पे आते हैं। यहां से अपन को शुरू करनी है। तीसरे नंबर का छंद है। जो बात मैंने कही, अब वो देखो उसको कैसे दौलत राम जी अपने शब्दों के अंदर कहते हैं, इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और निगोद कर दो। देखिए सभी। दास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि था। काल अनंत निगोध मंझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन हार। एक बार और। दास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि था। काल अनंत निगोध मंझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। क्या कह रहे हैं? दास भ्रमण की है बहु कथा। दास मतलब वहां पर उस संसार में भ्रमण की, मतलब इसके भटकने की, दुखी होने की, डंडे खाने की, बोलो गालियां सुनने की, प्रताड़नाएं सुनने की, पीड़ा अनुभव करने की, अरे पत्थरों से मार खाने की, ये भ्रमण की कथा। मतलब समझे क्या कहना चाह रहा है? भ्रमण की कथा मतलब बॉस के कहे अनुसार कार्य करने की। दास भ्रमण की, इस संसार में इस जीव के भ्रमण की है बहु कथा। बोले साहब बहुत बड़ी कथा है। कितनी कथा है?
बहुत बड़ी, क्यों कि अनादिकाल की कथा है ना। एक दो घंटे की कहानी है तो सुना दे, इसकी तो अनादिकाल से भ्रमण की कहानी है, तो बहुत बड़ी कथा है। उतनी बड़ी कथा कहना तो संभव नहीं है। उसके बाद भी पे पे मतलब फिर भी, भ्रमण की कहानी तो बहुत लंबी है। पे मतलब फिर भी, कछु कहूं कुछ कहता हूं। कैसी कहता हूं, कही मुनियता, जैसी मुनि राजों ने कही, जैसी कुंद कुंद आदि आचार्यों ने कह दी है, उसके आधार से कुछ कथा मैं यहाँ पर कहने का उद्यम करता हूँ। दौलत राम जी ये बात कह रहे हैं, पै कछु कहूं कही मुनियता। कौन सी कथा, कि मेरे इस संसार में परिभ्रमण की क्या कथा है, उसको संक्षिप्त में कहने का मैं प्रयत्न करता हूं। तो ये ग्रंथ की प्रामाणिकता हो गई कि ये बात मेरी नहीं है, ये बात तो आचार्यों की है। आचार्यों ने प्रामाणिकता दे दी कि ये तो सर्वधरी सिंह ही है, ये तो जिनेंद्र देव के द्वारा कही गई, तो श्रुत केवलियों के द्वारा कही गई, तो ये इस ग्रंथ की प्रामाणिकता हुई। और दुख का जब वर्णन प्रारंभ किया तो यहां से किया, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेन्द्रिय तनधार। काल अनंत, कितना कितना काल, कितना काल लिख दिया। कितनी आयु है साहब आपकी, कितने 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 साल के हो गए। तो सब सब बोल सकते हैं। मैं जैसे मान लो मैं बोलता हूँ तो मैं 22 साल का हो गया हूँ। आप लोग जो कोई होंगे वो कहेंगे हम 75 साल के हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं। कोई 25 का हो गया है, कोई 35 का हो गया है। सबकी अपनी अपनी आयु है ना। तो जो 60 65 70 पार कर गए हैं, और जिनके शरीर की दो चार छह चीजें खराब हो गई हैं, उनसे पूछो अब उन्हें अपनी बच्ची कुची 10 15 साल की जिंदगी कैसी लगती है। जैसे अपनी उम्र के जो लोग हैं, मेरी उम्र के जो लोग हैं, और अगर अगर थोड़े बहुत भौतिक सुख सुविधा के अंदर है, तो हमें तो लगता है जिंदगी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वही सुख सुविधा वाले जो वृद्ध लोग हैं, उनसे पूछो जीवन कैसा होता है 10 15 साल का, आखिरी आखिरी का। तो वे बताएंगे ये दिन कटते नहीं है, निकलते नहीं है ये दिन। और यहाँ पर कह रहे हैं काल अनंत निगोद मझार। घंटे दो घंटे की बात नहीं है, अनंत काल के दुखों की बात चल रही है। और निगोद पर्याय में अनंत काल बिता करके आए हैं। बोला आप निगोद पर्याय का नाम समझते हो क्या होता है। अरे समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूं, समझ में नहीं आता कि दुख कितनी बड़ी मात्रा में हो रहा है। बोला क्यों कि अपार दुख होता है। सबसे बड़ा दुख तो वहां पर अज्ञान है। भेद विज्ञान तो बहुत दूर की बात, इसी बात का ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। समझ आई कि नहीं आया। इसी बात का ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। बोला अपार दुख का वेदन करते हैं, अपार दुख का वेदन अनंत काल तक। जैसे जैसे आप लोग हिंदुस्तान से अमेरिका जाएं, ठीक है, और अमेरिका जाने के मतलब फ्लाइट में बैठते ही टाइम में आपसे आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन ले लूं। आपका आधार कार्ड ले लूं, आपका पासपोर्ट ले लूं, आपका वीजा ले लूं, आपकी पूरी की पूरी पहचान छीन लूं, और फिर आपको फ्लाइट से उतरने के लिए कहूं कि जाओ भाई, अब जाकर के बताओ अमेरिका के अंदर। फ्लाइट में तो बैठ गए, यहाँ तो आपको सब दिया था, लेकिन फ्लाइट में से आपकी पूरी की पूरी पहचान मैंने छीन ली। फिर आपको फ्लाइट में उड़ा दिया, उड़ा करके आप अमेरिका लैंड हुए, तो वहां चेकिंग होती है, सिक्योरिटी से आपको निकल के पास करके निकलना पड़ता। तो उन्होंने पूछा बताओ भाई नाम क्या है आपका, बोले अनुभव, क्या प्रमाण है, आधार कार्ड दो, कि नहीं वो तो नहीं है। तो एक काम करो पासपोर्ट दिखाओ, कि नहीं वो भी नहीं है। तो एक काम करो वीजा दिखाओ, कि नहीं वो भी नहीं है। तो बोले लाइसेंस दिखा दो, नहीं वो भी नहीं है। अरे भले आदमी कुछ तो दिखा दे, आया कैसे वहां से यहाँ तक। बोले आया तो सारे के सारे कागजों के साथ में था, लेकिन निगुद का दुख अनुभव करने के लिए मैंने पूरे के पूरे कागज ना वो खिड़की में से फेंक दिए थे। अब मेरे पास पहचान के लिए कुछ भी नहीं है, यही हूं जो खड़ा हूं। तो बोलो उसे बाहर जाने देंगे, उसे वहीं पर ऐसा पटक के रखा जाएगा, ऐसा धरा जाएगा कि जब तक उसके कागज पूरे के पूरे वापस मिल ना जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि तेरी पहचान क्या है, तू है कहाँ का, तू है कौन, कुछ बता तो सही। तो सब कुछ जानकारी होने पर भी, बोलता चिल्लाता होने पर भी अपनी पहचान नहीं बता पाता है। ऐसे ही निबोध के अंदर अनंत दुख का वेदन करने पर भी कह नहीं पाता है कितना दुख कर रहा है। बोला अनंत दुख का वेदन करता है और अनंत काल तक वेदन करता है। बोला काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तनधार। एक इंद्रिय की पर्याय में पड़ा रहता है। कौन कौन सी पर्याय में पड़ा रहता है एक इंद्रियों की, है देखो आगे आएगा। इसका भावार्थ पढ़ लें एक बार अपन, फिर अपन आगे की इसकी छंद की चर्चा शुरू करेंगे। देखो संसार में जन्म मरण धारण करने की कथा बहुत बड़ी है।
तथापि जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में कही है, तदनुसार मैं मतलब दौलत राम भी इस ग्रंथ में थोड़ी सी कहता हूँ। इस जीव ने नरक से भी निकृष्ट निगोद में एक इंद्रिय जीव के शरीर धारण किए, मतलब साधारण वनस्पति काय में उत्पन्न होकर वहां अनंत काल व्यतीत किया है। साधारण और प्रत्येक दो प्रकार की वनस्पति होती है। साधारण और प्रत्येक दो प्रकार की वनस्पति होती है। तो साधारण वनस्पति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक वनस्पति का मतलब क्या होता है? एक शरीर के आधार से एक जीव रहे उसको तो प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। एक शरीर और उसके आधार से एक जीव रहे उसको तो अपन प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। और जहां पर एक शरीर के आधार से अनेक जीव रहते हैं उसको अपन साधारण वनस्पति कहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं वापस से, एक शरीर के आधार से एक जीव रहे उसका नाम तो साधारण वनस्पति, और एक शरीर के आधार से अनेक जीव रहे उसका नाम प्रत्येक वनस्पति। जैसे अपन लौकी खाते हैं तो लौकी एक शरीर में एक जीव, एक इंद्रिय वनस्पति काय का एक जीव, वो प्रत्येक वनस्पति है। अपन आलू नहीं खाते हैं, आलू एक शरीर के अंदर अनंत जीव। प्याज नहीं खाते हैं, एक शरीर के अंदर अनंत जीव। जमीकंद नहीं खाते हैं, एक शरीर के अंदर अनंत जीव, तो वो साधारण वनस्पति कहलाती है। तो ऐसे साधारण वनस्पति की पर्याय के अंदर अनंत काल तक यह जीव रहा और वहां पर दुखों को सहता रहा। ये परिस्थिति इसने सबसे पहले मतलब यहां से इसकी कहानी शुरू की गई, निकृष्टतम अवस्था से इसकी कहानी शुरू की गई। और उसके बाद में जब वहां से निकला, साधारण वनस्पति की पर्याय से निकला, तो कौन कौन से दुख सहे देखो। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। क्या कह रहा है फिर से देखो, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। क्या गजब की बात लिखी है। एक श्वास में 8-10 बार, मतलब एक श्वास में 8-10 बार जन्म करता है। बोले नहीं 8-10 बार नहीं, 8-10 मतलब 18 बार जन्म मरण करता है एक श्वास में। ये वाली श्वास नहीं, ये जो नाड़ी फड़कती ना, नाड़ी हाथ की नाड़ी फड़कती है, ये नाड़ी एक बार फड़के उतने से समय मात्र के अंदर 18 बार जन्म मरण कर लेता है। बोला एक श्वास में 8-10 बार, 18 बार जन्म और 18 बार मरण को प्राप्त हो जाता है। दुख का भार तो देखो कितना भयानक दुख है। एक श्वास में मतलब जन्म होने के बाद में जन्म होने का रंच मात्र वेदन कर ही पाया था कि उतने में फिर से मृत्यु को प्राप्त हो गया। जन्म लेते ही जन्म होने का थोड़ा सा सुख तो क्या कहें, थोड़ा सा अनुभव कर ही पाया था कि उतने में मरण हो गया। और मरण हुआ फिर जन्म हो गया, फिर जन्म हुआ फिर मरण हो गया, फिर मरण हुआ फिर जन्म। ऐसा एक श्वास में 18 बार जन्म मरण इस जीव का हो जाता है। इस जीव का मतलब किसका, आपका हो जाता है और हो जाएगा। अगर तत्व ज्ञान अभी भी ठीक तरह से नहीं समझा तो वापस से ही परिस्थिति होगी। यहाँ पर तो अपन ने थोड़े अच्छे ढंग के काम कर लिए तो देवगति में जाएंगे, लेकिन जब वहां से पत्ता कटेगा अपना, वहां से जब माला मुरझाएगी तो लौट करके फिर शुरुआत वहीं से होगी नगोद से, वहीं रखे जाएंगे। अगर अपन ने यहाँ पर ठीक तरह से भेद विज्ञान नहीं किया तो फिर मुश्किल है कि कहीं पर इतनी गजब की ये अनुकूलताएं प्राप्त हों और ये तत्व ज्ञान का इतना गजब का खुलासा अपन को कभी मिले, वो दिखाई नहीं देता कहीं और। क्योंकि आगे पीछे का समय इतना बेहतर रहा नहीं। महावीर के समय तो अपन कह भी सकते हैं बहुत कुछ ठीक रहा, लेकिन महावीर के बाद में भारत देश के ऊपर आक्रमण हुए, जैनों के ऊपर आक्रमण हुए, बौद्ध धर्म प्रभाव में आया, मूल दिगंबर धर्म पलट करके थोड़ा सा विकृत होकर के श्वेतांबरों के अंदर मिलता जुलता सा हो गया। तो बहुत सारी चीजें जैन धर्म ने देखी हैं, लेकिन जितनी अनुकूलता अभी के समय में दिखाई देती है, इतनी अनुकूलता मुश्किल है कि पहले पिछले 1000, 1200, 1500 साल के अंदर कभी देखने को मिली हो। और तत्व ज्ञान की इतनी गजब की समझ भी मुझे नहीं लगता कभी किसी को इतनी अच्छी जन सामान्य को प्राप्त हुई रही होगी। क्योंकि एक साथ इतने विद्वानों का होना वो कहीं और दिखाई देता नहीं है। इतिहास में भी कहीं पर इतने विद्वान एक साथ दिखाई देते नहीं है। मुनिराज तो दिखाई देते हैं लेकिन मुनिराज बोलते नहीं है। कषायांश का होता है तो उपदेश देते हैं, नहीं तो उपदेश ही नहीं देते।
उसमें भी उपदेश आचार्य उपाध्याय देते हैं तो देते हैं, साधुओं को तो उपदेश से भी कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये इतना प्राइम टाइम जिसको अपन कह सकते हैं, गोल्डन टाइम अपन जिसको कह सकते हैं, ग्रंथ भी उपलब्ध हैं, वक्ता भी उपलब्ध हैं, विशुद्धि भी उपलब्ध है, चौक्षम भी उपलब्ध है, और आपकी रुचि भी उपलब्ध है। तो टोडरमल्ली साहब की वो पंक्ति है कि अब सर्व प्रकार से समय आ गया है, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन है ना 9वें अध्याय के अंदर। तो उसके अंदर टोडरमल्ली साहब ने लिखा है पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति होती है। उसका प्रकरण जहां पर अंत करते हैं तो लिखते हैं, बोले अब सर्व निमित्त आन मिले, सर्व प्रकार से अवसर आ गया, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। तो ये अवसर मतलब ये अभी का अवसर आपका चूकने योग्य अवसर नहीं है। वैसी परिस्थिति अपनी है, और नहीं हुआ तो वही 18 बार जन्म और मरण फिर से प्रारंभ होगा। और वहां से निकल करके, कहां से निकल करके, ये साधारण वनस्पति की पर्याय से निकल करके, निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थे। बोले फिर प्रत्येक वनस्पति हुआ क्या क्या की पर्याय जो होती है, भूमि मतलब पृथ्वी का है, जल, जल मतलब जल का है, पावक, पावक मतलब अग्नि का है, भूमि जल पावक, भयो मतलब धुआं का है, और प्रत्येक वनस्पति मतलब वनस्पति का एक, सबसे वनस्पति का एक हुआ। तो इस प्रकार से यह जीव निगोद से निकल करके, मतलब साधारण वनस्पति की पर्याय से निकल करके, और प्रत्येक वनस्पति की पर्याय जाती है, इसकी चर्चा अब यहाँ पर देखो। भावार्थ देख लेते हैं एक बार। निगोद मात्र समय में 18 बार जन्म और मरण करके भयंकर दुख सहन किए, और वहां से निकलकर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक तथा प्रत्येक वनस्पति का एक जीव के रूप में उत्पन्न हुआ। ठीक है, देखो अब एक उदाहरण नीचे लिखा हुआ है फुटनोट में। निगुत से निकलकर ऐसी पर्याय धारण करने का कोई निश्चित क्रम नहीं है कि नियम से निगुत से निकल करके, मतलब साधारण वनस्पति से निकल करके एक इंद्रिय की ये बाकी चीजों के अंदर होगा, मतलब वहां से आलू में से निकल करके फिर अग्नि बन जाएगा, जल बन जाएगा, ऐसा कोई नियम से क्रम नहीं है। डायरेक्ट चाहे तो मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त हो सकता है, जैसे भरत चक्रवर्ती के 32,000 पुत्रों ने निगोद से सीधी मनुष्य पर्याय प्राप्त की, और एक पर्याय मनुष्य की प्राप्त करके सीधे के सीधे मोक्ष चले गए थे। तो कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल कंपल्शन हो कि नहीं यहाँ से निकल करके यहाँ, यहाँ से निकल करके यहाँ, ऐसा कोई निश्चित क्रम नहीं है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर तो हम तो नीचे से उस बात को शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले वनस्पति के दुखों की चर्चा कर लेते हैं, फिर एक इंद्रिय में जो स्थावर पर्याय थी उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद आकर के आगे की चर्चा को यहाँ पर हम प्रारंभ करेंगे। देखो तिरंज गति के दुखों की चर्चा यहाँ पर अब प्रारंभ होती है। अपन अपनी चर्चा को आज तिरंज गति से प्रारंभ कर रहे हैं, तो सिर्फ आज तिरंज गति की चर्चा करेंगे, और अगली चर्चा अपन अपनी कल की कक्षा के अंदर करेंगे। देखो 5वें नंबर का छंद पढ़ते हैं, देखिए सभी। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणि, लट पिपील मर्यो सही बहु पीर। एक बार और देखिए। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणि, लट पिपील लियांदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। मंदिर में कई बार 6 ढाला का पाठ होता है, आप लोग भी करते होंगे ना। जैसे मान लो भक्ति चल रही है, जिनेंद्र भक्ति, और फिर आखिरी में 6 ढाला का पाठ होने लगता है। शिविर वगैरह में भी होता है, पंचकल्याणक में भी कई बार हो जाता है। तो पूरा ऑर्केस्ट्रा होता है साथ में, भक्ति करवाने वाले के पास में ढोलक होती है, और वो पैड होता है जिसके ऊपर वो डंडी से बजाता है उसे, वो क्या बोलते हैं, केशियो होता है। और थोड़ा अच्छा कोई बजट वाला व्यक्ति हो तो तबला भी हो जाता है, 2-4 चीजें और हो जाती हैं। तो पहले तो भक्ति मान लो अच्छी चल रही है, आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे आए, हाँ जी हाँ हम आए आए। फिर भक्ति चल रही है, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। तो बीच बीच में नहीं बोलते विद्वान लोग, झूम जाइए झूम जाइए झूम जाइए,
मान लीजिए संगीत जी भक्ति करा रहे हैं और संगीत जी बीच में बोल देते हैं झूम जाइए, तो सब बिल्कुल भाव विभोर होकर के झूम जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। फिर उसके बाद में छह ढाला का पाठ प्रारंभ होता है। छह ढाला का पाठ प्रारंभ होता है तो तिरंज गति के दुखों की वर्णन शुरू प्रारंभ होगा। अथवा मान लो निगोद का वर्णन चलता है तो लोग बहुत झूम जाते हैं ना आधे घंटे के अंदर। तो झूमते हुए लोग वहां पे कैसे कितना प्रसन्न हो रहा है, तो भरियो दुख। पर कुछ लोग जो दोनों हाथ ऊपर उठा उठा करके जन्म। समझ आई कि नहीं आया? तो ये है जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं होता, वे जीव अपने दुखों को भी ऐसे सुनते हैं जैसे पता नहीं बहुत हर्ष की बात चल रही है, तालियां बजा बजा करके, और पास वाले को बोलते हैं क्या बैठा है शांति से, ताली बजा जोर जोर से। समझ आई कि नहीं आया? देखे हैं ऐसे लोग स्मारक के अंदर जब शिविर वगैरह में पूजा भक्ति होती है ना, ये तो ऐसे लोग दिखाई देते हैं। मान लीजिए पूजन चल रही, चैट बॉक्स में कोई लिख करके बताइए वॉइस मेरी क्लियर है क्या? लग गया? नहीं अटका मतलब मैं बोल नहीं रहा हूं अभी तो, लेकिन अभी तक आप लोग जो सुन रहे हैं कोई ब्रेक हो रही है, कट के आ रही हो रहे हैं। तो मैं इतनी देर से नेटवर्क का प्रॉब्लम है, हाँ मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं एक बार रिजॉइन करता हूँ, ट्राई करता हूँ रिजॉइन करने का। आप लोग स्टेबल रहिए, मैं अभी बताइए अभी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्रमोद जी कह रहे हैं आ रही है। जी। ओके 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 ओके, चार जी को भी आ रही है, ठीक है, फाइन।
तो हो सकता है थोड़ी देर में वापस से मेरी आवाज चली जाएगी, क्यों चली जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन पॉसिबल है कि चली जाएगी, है ना। नेटवर्क अनस्टेबल है, आज ही हो रहा है, वैसे अभी तक तो दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन आज अनस्टेबल हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो अपन वो भक्ति की चर्चा कर रहे थे, है ना। तो कई लोग अपने दुखों की बात को भी इतने प्रसन्न होकर के बताते हैं, जैसे न जाने क्या ही गजब की बात सुना रहे हो, या फिर कितनी कल्याणकारी अपनी बात बता रहे हूँ। लेकिन वाकई में तो वो अपने दुखों को ताली बजा बजा करके प्रस्तुत करते हैं कि देखो तो सही, मैं इतना कमाल का जीव हूं जो आलू बन गया, और आलू बन के लोगों के द्वारा उबाला गया, और मैं ऐसा होकर के बहुत प्रसन्न चित्त हूँ। मैं बहुत खुश हूं कि मैं आलू बना था, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे डंडे पड़े थे, मैं बहुत खुश हूं कि मैं पानी बना था, मैं बहुत खुश हूं कि मैं अग्नि बना था। तो जिनके जीवन के अंदर तत्व ज्ञान नहीं होता, उन्हें भजन भक्ति का सही अर्थ भी समझ नहीं आता। उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सी भक्ति वैराग्य उत्पन्न करने वाली है और कौन सी भक्ति जिनेंद्र देव के प्रति राग और भक्ति उत्पन्न करने वाली है। वेद विज्ञान नहीं कर पाते वे लोग। तो अब आप लोग ऐसे कभी कोई पाठ पढ़ने बैठे तो देख करके बैठे कि कहाँ पर ताली बजाना है और कहाँ पर वाकई में अश्रु बहने चाहिए, कहाँ पर भावुक होना चाहिए, तो वो अपने दिमाग के अंदर बाकायदा बना रहे हैं। हाँ, शुरू करते हैं वापस से। देखिए, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहुपीर। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, चिंतामणि, मणि मतलब रत्न होता है, तो एक रत्न होता है जिसको चिंतामणि रत्न कहा जाता है। तो बहुत सारे रत्नों की चर्चा साहित्य के अंदर की गई है। देखने में आता है बहुत प्रकार के रत्नों का वर्णन देखने को मिलता है। जैसे आप लोग समय सार आगे जाकर के पढ़ेंगे, तो उसमें आचार्य अमृतचंद्र देव ने सूर्यकांत मणि और चंद्रकांत मणि की चर्चा की है। ठीक है। तो सूर्यकांत मणि में क्या होता है, जैसे यदि उसे सूर्य की किरणों के सामने लाया जाए तो उस मणि में से अग्नि निकलने लगती है, आग निकलने लगती है। चंद्रकांत मणि को चंद्रमा के सामने लाया जाए तो उस मणि के अंदर से पानी निकलने लगता है। ऐसे एक पत्थर होता है जिसे पारस पत्थर कहा जाता है, पारस मणि कहा जाता है। पारस मणि क्या होती है कि लोहा जो होता है, उस लोहे को जो सोने के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर समर्थ हो, फिर से बोलता हूं, लोहे को जो सोना बना देने के अंदर सक्षम हो, उस पत्थर को पारस पत्थर कहा जाता है। तो ऐसे पत्थर का वर्णन साहित्य में मिलता है। मुझे तो आज तक ऐसे पत्थर कहीं मिले नहीं है। आप लोगों को कभी ऐसे पत्थर मिले हो तो किसी को बताना मत, अपने पास में उसे सुरक्षित रखना और बहुत सारा सोना बना लेना। लेकिन साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं है, सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो जो आपके साथ में जाए ऐसा तत्व ज्ञान रूपी सोना इकट्ठा करो तो वो जाना काम का है ना। तो यहाँ पर एक पत्थर की चर्चा की गई, मणि की चर्चा की गई, जिसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि किसे कहते हैं? आपने सोचा कि मुझे बहुत बड़ा मकान चाहिए, और अगर आपके पास वो मणि होगी तो आपके द्वारा सोची गई चीज सत्य हो जाएगी, उसका नाम है चिंतामणि। समझ आई कि नहीं? आपने सोचा 25 लाख रुपए चाहिए तुरंत, तो अगर आपके पास में वो चिंतामणि नाम का पत्थर होगा, वो मणि होगी, तो उसकी सिद्धि ऐसी होती है, आप जो चिंतन करें और वो चीज आपको प्राप्त हो जाए, इसका मणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी। बोले जिस प्रकार से वो दुर्लभ है ना, चिंतामणि रत्न का मिलना महादुर्लभ है, उसी प्रकार से एक इंद्री की पर्याय से दो इंद्री की पर्याय में आना बहुत दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं ये? पंचेंद्री की बात नहीं कर रहे, तरस पर्याय में अभी दो इंद्रिय की बात कर रहे हैं। एक इंद्रिय की पर्याय से दो इंद्रिय की पर्याय में आना इतना कठिन है जैसे कि चिंतामणि रत्न का मिलना महादुर्लभ होता है। बोला, किसी के पास नहीं है आज की तारीख में चिंतामणि, सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, ये मणि किसी के पास में नहीं है। बोले उसी प्रकार से एक इंद्रिय की पर्याय से दो इंद्रिय बन जाना इतना दुर्लभ है। बोलो तो सही, क्या गजब की चर्चा है। क्यों? कि एक इंद्रिय की पर्याय का काल अनंत काल का है। निबोध के अंदर अनंत जीव भरे हुए ठसाठस, 6 महीने 8 समय में 608 जीव अकेले निकलते हैं। कितने निकलते हैं लता जी? 608 जीव अकेले निकलने की व्यवस्था है। 6 महीने 8 समय में केवल 608 जीव 609 निकलने की व्यवस्था भी। बस में तो 2 की सीट पे 3 बैठ जाते हैं, ट्रेन में 4 की सीट पे 5 बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 6 महीने 8 समय में 608 ही निकलेंगे। किसी का हाथ पकड़ के भी नहीं निकल सकते। अर्जियां नहीं चलती, यहाँ सेटिंग नहीं चलती, फोन नहीं चलता, बोलो व्यवस्थाएं नहीं चलती। यहाँ तो जिसका संसार का किनारा निकट आ गया, ऐसे जीव वहां से बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं।
6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलेंगे, कितने में से? अनंत में से निकलेंगे। अनंत में से 608 मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे हिंद महासागर में से 0.01%, एक बूंद का पानी में थोड़ा सा उठा करके लाया और मैं बहुत खुश हो गया। इसका नाम है 6 महीने 8 समय में 608 जीव का निकलना अनंत में से। हिंद महासागर समझते हो कितना बड़ा? कोई सा भी सागर ले लो, मैं तो कहता हूँ एक मग्गा पानी ले लो, वही बहुत है। उस एक मग्गा पानी में से एक बूंद का 100वां भाग, एक बूंद का 100वां भाग उतना सा निकाल लिया, तो कितनी बूंद अंदर रह गई? क्या बात करते हो? कितनी बूंद? बूंद से गिनती की जाएगी? पूरा का पूरा पानी तो अंदर ले गया, तुमने निकाला क्या? कुछ भी तो नहीं निकाला। तो बोले ऐसी अनंत जीवों में से 6 महीने 8 समय में 608 जीव अकेले बाहर आ रहे हैं। आप सभी उन सौभाग्यशाली 608 जीवों में से हैं जो निगोद से निकल करके त्रस पर्याय धारण करके संगी पंचेंद्री पर्याय के अंदर आ रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली लोगों में है अपन बोला। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। और त्रस में दो असंगी पंचेंद्रिय हम शरीर से तो तो अपन तो समझो कि सबसे अनलिमिटेड वाला वो लेकर के बैठे हैं अभी आज के टाइम पे। अगर पुण्य की चर्चा करें तो इतना महापुण्य का उदय लेकर के अपन के सारे लोग बैठे हुए हैं। नहीं, पर्याय लही त्रस्तणी, लट पिपील अली आदि शरीर। लट, लट किसे कहते हैं? इल्ली को कहते हैं लट। दो इंद्रिय होती है, स्पर्शन और रसना, केवल दो इंद्रिय होती है उसके पास। लट पिपील, पिपील समझते हो कैसे कहते हैं? पिपील, लट पिपील और अली, कैसे कैसे शब्द हैं ये, कभी सुने नहीं इसमें आप लोगों ने? लट पिपील अली आदि शरीर। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय के जीवों का वर्णन है ये। लट हो गई दो इंद्रिय, स्पर्शन और रसना इंद्रिय होती है। पिपील, पिपील मतलब चींटी, स्पर्शन रसना और घ्राण तीन इंद्रिय होती है। मीठा सूंघते ही आ जाती है। समझ आए कि नहीं? और अली, अली मतलब भौरा, भौरा चार इंद्रिय होता है, स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु। अली, अली मतलब भौरा। तो लट पिपील अली आदि शरीर, आदि, आदि के अंदर बोले बाकी सब लगा लेना, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय के जितने भी जीव आपको लगाने हैं वो सारे के सारे आदि में लगा लेना। धर धर मरियो सही बहु पीर। बोले ऐसे धारण करता 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 बहुत पीड़ा को सहता 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 और मरण को प्राप्त हो जाता है। बोला, और एक इंद्री से दो इंद्री की पर्याय में आने को चिंतामणि रत्न के समान महापुण्य का उदय बता रहे हैं। मतलब ये छह ढाला असल में तो वैराग्य उत्पादक छह ढाला है कि जीव को समझ में तो आए कितनी लंबी जर्नी करके अपन इस मनुष्य पर्याय में पहुंचे हैं, जिस मनुष्य पर्याय में अपन को शांति से बैठ करके ये बात करने का समय है कि मैं कौन हूं। क्योंकि मनुष्य पर्याय में पूरी की पूरी दुनिया अभी क्या चर्चा करती है? ये कौन है, वो कौन है, इनके यहाँ क्या चलता है, उनके यहाँ क्या चलता है, ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। अपन उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हैं। मतलब मैं तो ये कहता हूँ जिन लोगों के पास में अरबों रुपए है ना, उनका भी इतना पुण्य का उदय नहीं है। अरबों रुपए हैं जिनके पास में। पंचकल्याणक में शायद मैं कल सुन रहा था, संजय जी बता रहे थे, निहाल चंद जी सोगानी बोला करते थे, बोले बहुत बड़ा पुण्य क्या है? बोले बहुत बड़ी विष्ठा है और कुछ नहीं है। बड़ा पुण्य मतलब बड़ी विष्ठा है। बड़ा पुण्य किसे कहते हैं? बड़ी गाड़ियां होना, बहुत पैसा होना, बहुत बड़ा बंगला होना, बहुत सारी सुख सुविधाएं, सामग्री के आधार से अगर पुण्य को देखा जाए तो इन सब का नाम है ना बहुत बड़ा पुण्य। तो बोले ये बहुत बड़ी विष्ठा है, ये संसार में फंसाने का बहुत बड़ा जाल है। बोलो, जैन दर्शन में पुण्यशाली वो नहीं है जिसके पास में बहुत सारा धन है। जैन दर्शन में पुण्यशाली तो वे हैं जो अपरिग्रही है। बोलो, यहाँ पर सामग्री से पुण्य नहीं है, यहाँ पर तो अनुकूलता से पुण्य है। नरेंद्र मोदी पुण्यशाली है कि पापशाली है? बोलो, पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय चल रहा है? पाप का उदय चल रहा है, उसका पाप का उदय।
क्यों? कि उसे ये विचार करने का समय नहीं है कि उसका स्वरूप क्या है। वो भारत को ठीक करने में लगा है, लेकिन ये नहीं जानता कि तेरे करने से कुछ नहीं होता। वो हिंदुत्व को ठीक करने में लगा है, लेकिन ये नहीं जानता कि तेरे करने से कुछ नहीं होता, मेरे करने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो होना होता है। इसलिए विश्व कल्याण करने से बेहतर है जीव आत्मा का कल्याण करे, उस तरफ अपने उपयोग के लगाए, तो जाकर के बात बन सकती है, अन्यथा बात नहीं बन सकती। तो ये तिरंज गति के दुखों की चर्चा, तिरंज गति के दुखों के वर्णन का प्रकरण यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। कहने को तो बहुत सारे विकल्प मन में आ रहे हैं, लेकिन अपना समय आज का पूरा हो गया है, तो आज की कक्षा को तो अपन यहीं पर विराम कर रहे हैं, और कल अपन इसी के आगे से अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। अभी किसी के चित्त में कोई प्रश्न हो तो आप लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ से अनम्यूट करूंगा। आस्था जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय अ, श्री। जैसे अपन शास्त्रों में तीर्थंकर देवों की जो यात्रा रही है, कितने भाव उन्होंने जिए, किस भाव में, किस योनि के जीव थे, तिर्यंच थे, मनुष्य थे, राजा थे, रंक थे, जो भी थे, वो अपन पढ़ते हैं। किसी के 9 भाव, किसी के 13, जैसे अलग अलग 24 तीर्थंकरों का अपन पढ़ते हैं। उनके किसी भी भाव में उनकी निगोद से तिर्यंच तक की यात्रा के बारे में कुछ है कि नहीं है, कि लोगों को जानकारी नहीं है? उनकी भी तो यात्रा हुई होगी ना वहां से, वो भी तो कहीं से निकल के कहीं तक आए हैं। अब पूरा पूरा वर्णन तो बता नहीं सकते, क्योंकि अनादि का वर्णन बता दें तो अनादि अनादि कैसी रही। यदि हम किसी का एक बिगिनिंग पॉइंट शुरू कर दे हुए हैं, तो इसका मतलब जीव अनादि सिद्ध नहीं हुआ ना, फिर तो आदि मतलब एक पॉइंट शुरू हो गया। तो अनादि का वर्णन तो शब्दों के माध्यम से कहा ही नहीं जा सकता, वो तो अनंत ज्ञान के माध्यम से अनादि को अनादि के रूप में जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, उसे शब्दों के माध्यम से तो प्रस्तुत करना संभव है ही नहीं। तो यदि अपन कहें कि ये इसका बिल्कुल बिगनिंग पॉइंट है, तो वो अगर बिगनिंग पॉइंट कह देंगे तो वो अनादि नहीं रह जाएगा। इसलिए हाँ, किसी का भी वर्णन इस अपेक्षा से नहीं किया गया कि ये इनका एकदम बिगनिंग पॉइंट रहा है। लेकिन बहुधा जीव जो हैं, बहुधा क्या, लगभग समस्त जीव अनादि काल से निगोद पर्याय के अंदर थे, और वहां से निकल करके फिर धीरे धीरे बाहर आए हैं, और अनंत काल के लिए वापस से निगोद पर्याय के अंदर चले जाएंगे। क्योंकि बाकी इस संसार में रहने का काल तो केवल 2000 सागर का है। एक बार निगोद से बाहर निकले, तो निगोद से बाहर निकल करके पूरी की पूरी बाकी पर्याय जितनी धारण कर सकते हैं, अपन 4 गति के अंदर घूम घाम सकते हैं, तो 2000 सागर जितना केवल समय है। अगर इतने में वापस से आत्म कल्याण नहीं किया, तो फिर से बैक टू पवेलियन वही निगोद के अंदर पहुंच जाता है। इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट निगोद को कहा जाता है, और कल्याण करने का समय 2000 सागर, 2000 सागर में से भी बहुधा समय देव गति का, बाकी समय दूसरी गति का रहता है, जिसमें मनुष्य गति का तो बहुत अल्प समय है। तो ये कम समय के अंदर अपन को बहुत बड़ा काम करना है वाली चीज यहाँ पर मनुष्य गति के अंदर घटित होती है। बराबर। सहजानंद जी का प्रश्न, आपका कुछ प्रश्न और है आस्था जी? अनम्यूट करूं आपको वापस से? हाँ, कीजिए अनम्यूट अपने आप को। भैया अभी आपने वो संघी पंचेंद्री के बारे में बात करी ना। मैं कहीं तत्व चर्चा में सुन रही थी। मैंने पूछा कि संघी पंचेंद्रिय मैंने पढ़े हैं, कुछ तिर्यंच गति के जीव और मनुष्य गति के और ये सब। तो उनका आंसर ये था कि तिर्यंच गति के भी वे सभी जीव जिनको मतलब सुनने की शक्ति है, वो सब संगी पंचेंद्रिय में आते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं आंसर, है। नहीं, हाँ, नहीं, मुझे कब से गलत गलत मंथन आंसर है। चल रहा है हाँ, मेरा। हाँ, क्योंकि संगी पने का मतलब कर्णेंद्री से नहीं है, संगी पने का मतलब मन, तो मन के साथ है। मन से है। हाँ, हाँ, सामनस का मनस का सूत्र है ना तत्वार सूत्र के तो अंदर। अपन शरीर तो की समनस। अपीयरेंस को देख के थोड़ी समझ सकते हैं कि ये संगी पंचेंद्रिय है कि नहीं है। किसी को अंग नहीं, नहीं भंग समझ। है, अंग भंग है पर मन है, तो वो भी तो संगी पंचेंद्रिय में ही संगी आएगा। पंचेंद्री ही आएगा, संगी पंचेंद्री में ही आएगा, है ना? तो वो तो मन के साथ में संगी असंगी। अब मैं संगी असंगी का वर्णन भी आपको बताऊंगा। जगत में तो संगी असंगी का वर्णन थोड़ा सा परिभाषाओं के अंदर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अपन उसकी चर्चा भी करेंगे ना अगले छंद के अंदर, असंगी पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय, तो आपको संगी असंगी का प्रॉपर अर्थ समझाऊंगा मैं, कि संगी असंगी का असली अर्थ क्या है और गलत अर्थ कैसा प्रचलन में आ गया है। उसकी चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे, उसे अभी
जानबूझ करके रोक करके रखा है ना। जी चलो भाई। बढ़िया। महाजन जी, फिर चार्मी जी का प्रश्न है इनके बाद, बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जो जय अपन जिनेन्द्र। पहले का छंद पढ़ रहे थे, उसमें एक फुट नोट आया है, जो निगोद से बाहर पड़ के डायरेक्टली भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए 32,000 पुत्र का वर्णन है यहाँ पे, और बहुत सारी जगह पे वो आया है। तो 32,000 पुत्र एक ही बार निगोद से आए और एक ही बार मोक्ष कैसे गए? नहीं, इकट्ठे निगोद से नहीं आ गए, 32,000 इकट्ठे निगोद से नहीं निकले, लेकिन 32,000 जीव ऐसे थे जो निगोद से निकले, भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए। क्रम तो वही रहा, 6 महीने 8 समय में 608 ही बाहर निकल पाए। ऐसा नहीं कि इकट्ठे 32,000 बाहर आ गए और इकट्ठे 32,000 एक ही समय पर मोक्ष चले गए, लेकिन 32,000 जीव क्रमशः 6 महीने 8 समय में 608 जीव कर करके निकले। तो वे 32,000 ऐसे बाहर निकले और फिर 32,000 मोक्ष गए। तो मोक्ष हो सकता है एक साथ भी चले गए हों और मोक्ष हो सकता है आगे पीछे भी गए हों। तो मोक्ष जाने के अंदर तो ऐसी कोई वो पाबंदी नहीं है कि 608, ऐसी पाबंदी तो है 6 महीने 8 समय में 608 जाएंगे, ऐसी पाबंदी तो है 6 महीने 8 समय में हाँ 608 हाँ, जीव ही निकल करके निगोज से आएंगे और 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही आएंगे मोक्ष और जाएंगे। हाँ, मोक्ष ये जाएंगे। वाली पाबंदियां तो दोनों ही साइड से हैं, निकलने से भी और दोनों ऊपर जाने दोनों। की अपेक्षा से भी। तो ऐसा नहीं कि इकट्ठे के हम्म। इकट्ठे सबके सब चले जाएंगे, वैसा नहीं, आएंगे भी क्रम से और ऊपर मोक्ष जाएंगे भी क्रम से। लेकिन 32,000 निकले और निकल करके सबके सब मोक्ष गए, तो ऐसा कथन इकट्ठा कहने में कर दिया कि निकल करके एक साथ और एक साथ मोक्ष चले गए, वैसा नहीं। अपन शिखर जी भी वंदना करने जाते हैं तो उसमें कितने करोड़ों मुनिराज की चर्चा होती है, तो उसी पर्वत से इकट्ठे एक साथ मोक्ष चले गए ऐसा थोड़ी है, क्रमशः गए, धीरे धीरे करके गए। 6 महीने 8 समय में स्लॉट तो उतने ही है, सीट तो रिजर्व है ना 6 महीने 8 समय की, तो उतने जीत जाएंगे बराबर। नहीं, कथा में ऐसा भी कहा जाता है ना कि वो सब सब मौनी रहे, कुछ जन्मने के बाद उन्होंने बात भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे एक्सेप्शन एक्सेप्शन लेकर के आया है कहीं, वो एक्सेप्शन करके एक बार हाँ, कहीं पढ़ा है और ध्यान में नहीं आ रहा है। अब वो इकट्ठे गए वैसा अगर कथन किया भी होगा तो वो इस कथन की अपेक्षा थी कि भाई हाँ इतने सारे जीव निकल करके और सीधे के सीधे मोक्ष गए। 923 पुत्रों की हाँ कथा है, श्वेत जी 23, बता रहे हैं, है ना, बोले तो क्या हुक्म 923, नाम से। हाँ हाँ बराबर, 23, बराबर, तो 32,000। ये वैसा का वैसा वर्णन है ना। बढ़िया, बढ़िया। ठीक। हाँ, चार्मी जी का प्रश्न। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। अच्छा, ये जो पांचों काय के जीव होते हैं, वनस्पति काय, सभी अग्निकाय और ये सभी निगोद के ही निगोद के ही कहलाते सब हैं। निगोदीय जीव कहलाते हैं ये। तो ये प्रत्येक वनस्पति भी निगोद ही हुआ? निगोदीय जीव कहलाएगा। तो पहले साधारण वनस्पति काय होता है, फिर बाद में प्रत्येक वनस्पति काय में नहीं जाता नहीं, है ऐसा जीव, ऐसा? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन वो तो अपन ने प्रारंभ साधारण वनस्पति काय से इसकी चर्चा प्रारंभ की है, और जीव अनंत काल के लिए साधारण वनस्पति काय के अंदर रहता है, क्योंकि वहीं पर एक श्वास में 8-10 वाली व्यवस्था जो है वो वहां और फिर स्थावर में एक इंद्रिय आदि पर्याय के अंदर होती है। तो वैसा कुछ नहीं है कि जीव साधारण वनस्पति काय के अंदर ही रहेगा, वैसा ऐसा कोई नियम नहीं है। वो तो निगोद का नियम है, एक नित्य निगोद होता है, एक इतर निगोद होता है। तो नित्य निगोद उसे कहते हैं जहां से जीव आज तक बाहर निकले ही नहीं है, उसका नाम तो नित्य निगोद कहलाता है। और एक बार जीव निगोद से निकल जाए और निकल करके वापस से निगोद अवस्था के अंदर चला जाए, वापस से एक इंद्रिय अवस्था के अंदर चला जाए, तो उसे इतर निगोद कह दिया जाता है। तो ये निगोद का वैसा डिवीजन है। ये तो 5 स्थावर की अपेक्षा से प्रत्येक को साधारण का डिवीजन होता है, लेकिन निगोद का डिवीजन नित्य निगोद और इतर निगोद के आधार से है। उसकी चर्चा भी अपन कल की क्लास के अंदर देख लेंगे, नित्य निगोद इतर निगोद का पूरा स्ट्रक्चर कैसा पूरा होता है। तो भैया जी, वो अगले छंद में ऐसा ऐसा बोला है ना कि साधारण वनस्पति से निकल के फिर वो लट पिपील आदि प्रत्येक वनस्पति में जन्म लिया, तो प्रत्येक उस वनस्पति तो जो है वो पंच स्थावर की श्रेणी के अंदर आ गया, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक। तो वनस्पति कायक के 2 भेद, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति।
तो उसमें से प्रत्येक वनस्पति को अपन ने स्थावर की इस पर्याय में ले लिया और उसके पहले वाली पर्याय अपन ने साधारण वनस्पति की वहां पर ली। लेकिन बाद में फुटनोट के अंदर लिख दिया ना कि क्रम से एक इंद्रिय के बाद में 2 इंद्रिय जाएगा, 3 इंद्रिय होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई क्रम क्रम नहीं है, नहीं है। ऐसा कुछ, ऐसा कोई अच्छा, नियम नहीं है। नियम नहीं है। हाँ, ये ठीक तो है। यहाँ पर दुखों का वर्णन किया तो क्रमशः वर्णन किया कि चलो तुम्हारी निगोज से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 लगभग बढ़ते देवगति जाता है। तक की, हाँ हाँ देवगति तक के दुखों का हाँ हाँ वर्णन हाँ करेंगे। हाँ, ठीक है ठीक है। राइट, एक और किसी का हाथ खड़ा हुआ था, हो गया। सपना जी का प्रश्न था क्या कुछ? हो गया समाधान हो गया, ठीक है, बढ़िया। आपका फिर से प्रश्न है चार्मी जी? नहीं, ठीक, ओके, चलो। तो चैट बॉक्स में 3 चैट है, ठीक है, सृजल जी वाले चैट थे। चलो फिर कल की क्लास के अंदर अपन अपनी चर्चा करते हैं और आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, समय अपना हो गया है। ठीक है, तो निगोद वगैरह का जो प्रकरण है वो अपन कल की क्लास में थोड़ा सा विस्तार से देख लेंगे। गोमटसार के आधार से वहां पर जो वर्णन दिया गया है उसके आधार से अपन कल निगोद वाले प्रकरण को वापस देखेंगे। ठीक है, चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। कल की क्लास के अंदर